तो बेटा आप हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अपनी एक्सरसाइज है 9.1 एक्सरसाइज है जो अपनी, उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं 5th। और जो 5th क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने बेटा, काइट इज फ्लाइंग। एक काइट है जो फ्लाई कर रहा, उड़ रहा है बेटा। यहाँ पे सपोज करिए अपना काइट है और ये फ्लाई कर रहा है। और क्या बोला है कि जो काइट है फ्लाई कर रहा है उसकी स्ट्रिंग है ये वाली, इसको जमीन पे टाइटली किसी पॉइंट पे बांध दिया गया है। और बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो काइट है ये किसी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आइटम में गिवन है। अभी मान लो P पॉइंट है बेटा जहां पर हमने इसको बांधा है, और यहाँ पे क्या है, काइट है अपना, यहाँ पे अपना काइट है। जो ये रस्सी है बिल्कुल ये सीधी और सख्ती से खींची गई है, इसमें कोई ढील नहीं छोड़ी गई है। और उसने बताया है जो काइट है बेटा वो जो जमीन है उससे कितनी ऊंचाई पर है, अभी उसकी हाइट दी हुई है इसने कि जो जमीन से जो काइट है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। और क्या है बेटा उसने उसके साथ जो एंगल है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनाए हुए हैं वो 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। और इसकी हाइट भी बेटा कितनी है, 60 मीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस बेटा, किसके बीच में, among the there is no slack in the string, find the length of the string। length of the string हमें निकालनी है, जो स्ट्रिंग है बेटा उसकी लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमें क्या है फाइंड आउट करनी। देखिए अब कैसे करेंगे, जो स्ट्रिंग है बेटा ये हमें निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं P Q R, ये नामकरण हो गया। अब सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा। पहले हमेशा क्या करेंगे, ऊपर कौन सा लेंगे बेटा, जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, PR वी हैव टू फाइंड आउट, PR हमें निकालना है। और गिवन क्या है बेटा हमारे पास, R क्यू हमें गिवन है। और PR क्या होता है बेटा, PR अपना होता है हाइपोटेन्यूज, और RQ जो हमारे पास है बेटा वो क्या है, RQ हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट कितने डिग्री बेटा, 60 डिग्री। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज है अगर कि ये सर कोसिकेंट 60 डिग्री क्या कैसे आया है, तो आप प्रीवियस वीडियो पे देख लीजिए, आपको पूरी टेबल और कैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आता है वहां से आप देख सकते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, PR की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, और RQ की वैल्यू है ना अपने पास, RQ की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास है 60, और कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ये टेबल पूरी प्रीवियस वीडियो में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं कैसे बनाना है, बड़ा शॉर्ट तरीका मैंने वहां पे बता रखा है। अब PR की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा 2 × 60 बेटा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे √3 मैंने बताया था, रूट को कभी भी आंसर में नहीं छोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर और √3 नीचे। अभी अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 120 √3/3, 3 4 जा 20, तो बेटा हमारे पास 40 √3 जो है मीटर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग है जो ये है, ये हमारे पास ये स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर, ये अपने पास आ जाएगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए एक बार भाई, स्टेटमेंट बोल बेटा। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का बेटा 1.5 मीटर लॉन्ग है लड़का, यहाँ उसकी आइज यहाँ होंगी, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो क्या बेटा खड़ा है कहाँ से, एक 30 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा है। आगे बताइए। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases ये इसके आंखों से बेटा यहाँ पे जो टॉप है बिल्डिंग का, वहाँ का एंगल बदलता है। कैसे बदलता है, जब ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ चलता है, जब बच्चा यहाँ पे आंख यहाँ पे है तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और यहाँ से ये अपना क्या हो जाएगा, नीचे ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से इसको मिला ये हो जाएगा बेटा ग्राउंड। अभी बेटा यहाँ पर 1.5 तो जा चुका है, टोटल 30 था, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 28.5 हमारे पास बच गया है। और बेटा जब ये यहाँ पे है तो कितना एंगल गिवन है बेटा स्टार्टिंग में 30, लेकिन जैसे ये कुछ डिस्टेंस चलता है किसकी तरफ, अपने यहाँ सपोज करो ये बच्चा यहाँ पे 30 बना रहा है,
और क्या करता है, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है, ये थोड़ी डिस्टेंस किसकी तरफ बढ़ाता है, ये अपनी कम करता है बिल्डिंग की तरफ थोड़ा चलता है, थोड़ा बहुत चलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पहुंच जाता है और जो एंगल बनता है कितना बनता है बेटा 60 डिग्री। तो बेटा ये 30 और 60 डिग्री हमारे को एंगल गिवन है, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं बेटा, ये जो एंगल बने हुए हैं ये बन रहे हैं ऊपर की तरफ नीचे से, और जब नीचे से ऊपर की तरफ बनता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, डिप्रेशन का नहीं बनता है। अभी बेटा फिर आगे की तरफ चलेंगे। अब क्या है आगे की तरफ जो बोल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। उसने बोला जब ये लड़का जाता है तो एंगल करंट हो जाता है, हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट कि वो बच्चा है बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक तो चला है भाई, बच्चा यहाँ ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे हो गया है, ये चला है यहाँ पे, और वी हैव टू फाइंड दिस। तो अभी नामकरण पूरा कर लेते हैं बेटा, ए बी, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये डी मान लेते हैं, और ये ई और ये एफ। अब देखिए क्या बेटा, ये ई एफ है जो ए सी के इक्वल है, जो हमारी एफ और ई है किसके इक्वल है बेटा, ए सी के इक्वल है। और हमें क्या निकालना बेटा, ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा, पूरी ए सी में से अगर मैं बी सी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या निकालना बेटा, ए बी निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बेटा ए सी हमें निकालना है, और बड़ी दो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, ए सी डी, क्या है ए सी हमें निकालना है, और हमारे पास क्या हुआ है, डी सी हमारे पास दे रखा है। अब ए सी बाई डी सी कोट हो जाएगा बेटा, कोट क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये होगा बेटा बेस बाई परपेंडिकुलर, इसलिए कोट हो जाएगा। कोट कितना डिग्री बेटा, हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। और ए सी की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी बेटा, डी सी कितने बेटा 28.5 √3, क्योंकि कोट 30 की वैल्यू होती है √3। अब बेटा दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे बेटा, हमारे पास हम लेंगे अपने पास बी सी डी। हमें क्या निकालना है बेटा, बी सी, और हमारे पास क्या है डी सी, वही कोट आपके पास कितना हो जाएगा 60, और बी सी जो वैल्यू कोट 60 होता है बेटा 1/√3, और डी सी वैल्यू वही क्या हो जाएगी 28.5। अब हमारे पास हो जाएगा ये बेटा 28.5/√3। हमें निकालना क्या था बेटा, अभी वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, और ए बी क्या हो गया था, ए सी जो है हमारे पास, ए सी हमारे पास था 28.5√3, माइनस क्या कर देंगे बेटा, अपने पास है 28.5√3, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे ए सी माइनस बी सी कर दिया है। अब जो ए बी हमारे पास बच गया वो क्या बच गया बेटा, 28.5 कॉमन ले लेंगे, अपने पास बचेगा √3 माइनस 1/, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, अपने पास ये है एलसीएम ले लेंगे, अपने पास √3, जैसे एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, अपने पास जो बनने वाला है वो बनने वाला है बेटा 28.5 इंटू 2/√3, √3 को खत्म करने के लिए √3 ऊपर, √3 क्या हो जाएगा नीचे। अपने पास जो बचेगा बेटा वो जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे अभी 28.5 into 2√3, ये हो जाएगा अपने पास 27√3 57/3, यस सर, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, ये हो जाएगा 19√3 मीटर। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बार बोलिए क्या है 7 में। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. बेटा एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर, और इसके ऊपर क्या है कि टावर लगा हुआ है, ये टावर लग गया। आगे बोलिए ग्राउंड है ना कोई, यस सर, ग्राउंड से दोनों के टॉप का, यहाँ तो टॉप किसका हो जाएगा बिल्डिंग का बेटा, यस सर, और यहाँ पे टॉप किसका हो जाएगा टावर का। दोनों का जो एंगल है वो क्या है बताइए, 45 and 60, 45 तो इसके साथ है बेटा, और 60 है इसके साथ। आगे बोलिए क्या निकालना बेटा, height of tower, वी हैव टू फाइंड दिस वन। ये हो जाएगा ए बेटा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। तो हमें क्या निकालना है अभी, हाइट ऑफ टावर, ये हमें निकालना है। ये कैसे आएगा बेटा, हम पूरी निकाल करके अगर 20 उसमें से माइनस कर दें तो हो जाएगा, ये नहीं हमें कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले निकालेंगे बेटा पूरा एसी, और पूरे एसी में क्या है बीसी, अगर निकाल दे तो क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा, यानी यही तो हाइट ऑफ टावर है।
तो निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बड़ा आसान है, पहले छोटी ट्रायंगल लेंगे क्योंकि देखो इसमें ये गिवन है और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे क्या, इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, बी सी और डी। निकालना क्या है बेटा हमें, बी हमें निकालना डी सी, और गिवन क्या है बेटा हमारे पास है बी सी। क्या हो जाएगा, कोट कोट कितने डिग्री हो जाएगा बेटा 45। अब डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इंटू 1, कोट 45 की वैल्यू, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 20। तो डी सी हमारे पास कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 20 हो गया। अब ये 20 है। अब क्या निकालेंगे बेटा, इन ट्रायंगल कौन से वाली, ए सी डी ले लेंगे। अब क्या निकाल लेंगे हम, पूरा ए सी निकाल लेंगे और हमारे पास डी सी है, 10 हो जाएगा बेटा। ए सी बाई डी सी परपेंडिकुलर बाई बेस, ए सी बाई डी सी परपेंडिकुलर बाई बेस है बेटा, ये क्या हो जाएगा 10, और 10 कितना 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बेटा, और ए सी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इनटू में डी सी, और डी सी की वैल्यू आई बेटा 20। और वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना था, ए बी हाइट ऑफ टावर, यही निकालना है ना। अब हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, बड़ा आसान हो जाएगा, पूरे में से किस में से, ए सी में से, यानी 20√3 माइनस किसको कर देंगे बेटा, हमारे पास है डीसी को, डीसी क्या 20 भाई, इस पूरे में से हमारे पास किसको निकालना था, बीसी निकालना था ना, 20 था। अब क्या 20 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 रह जाएगा मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा, 7th क्या है अभी हमने, अब 8 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे बेटा, अभी एक बार देख लेते हैं 8 में क्या बोला उसने। हाँ भाई बोलो जरूर, क्या है स्टेटमेंट। A statue 1.6 मीटर tall। एक स्टैचू है बेटा यहाँ पे 1.6 मीटर लंबा है ये स्टैचू, आगे बोलिए। Stand on the top of a pedestal। ये कहाँ पे एक पेडिस्टल है नीचे इसके, उसके टॉप के ऊपर खड़ा है, ठीक है। From a point on the ground, the angle of फ्रॉम द elevation- पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने ये ले लिया P, The angle of elevation of the top of the statue टॉप is ऑफ 60। पेडिस्टल और टॉप ऑफ द स्टैचू, कितना बेटा दोनों का एंगल बताइए। The top of statue 60 degree। टॉप and ऑफ top of pedestal 45। ये हो गया 45, ये हमारे को एंगल दिए हुए हैं 45 और 60। वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना बेटा, Find the height पेडिस्टल of pedestal। यानी BC हमें क्या निकालना है बेटा, BC कैसे निकलेगी, पूरी AC निकाल के उसमें से क्या कर दो, घटा दो AB घटा दो, तो हमारे क्या हो जाएगा बेटा, BC हमारे पास हो जाएगा। अभी क्या लेके चलेंगे बेटा, हमारे पास देखो ट्रायंगल हम ये नहीं ले सकते बेटा। अब कोई सोचे कि सर ये हमारे पास है और ये निकालो, नहीं, हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कौन सी बन रही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। एक तो ये कौन से वाली BCP, एक बन रही है बेटा ACP। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, छोटे वाले लेंगे बेटा, छोटे वाले के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई एक साइड तो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और एक साइड क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं दी हुई। भाई छोटी ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास क्या है, ना तो BC है और ना ही हमारे पास क्या है PC है। तो क्या करेंगे उसके लिए, एक को लेट करके चल पड़ते हैं, हम लेट करके चल पड़ते हैं। भाई जो ये है ना पेडिस्टल है वो कितना है, x है, डिस्पोज करके चल पड़े हम। पेडिस्टल कितना है बेटा, x है, ये हम चल पड़े हैं। तो बेटा देखिए अब इसमें क्या होगा, हम CP निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, हम BCP। निकालना क्या है हमें अब की बार CP, और है हमारे पास क्या BC। कोट हो जाएगा बेटा, CP निकालना है यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, कोट कोट कितने डिग्री हो जाएगा 45। अब CP इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के, यानी CP इक्वल टू कितना हो जाएगा इनटू 1, क्योंकि 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू BC, और CP कितना है बेटा x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी x ही है, ये वाला। अब देखो ये पूरी कितनी होगी बेटा, टोटल हो जाएगी हमारे पास ये x प्लस 1.6। अब देखिए निकालना क्या है हमें, अभी एक्चुअल में निकालना क्या था हमें, ये निकालना है ना। और लेकिन हम बड़ी ट्रायंगल लेंगे, अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, बड़ी कौन सी, ACP। अब ACP लेंगे तो हमें निकालना क्या है, ये पूरा वाला निकल जाए तो उसमें से 1.6 को छोड़ देंगे। तो यानी हमें क्या निकालना, अब की बार AC निकालना है। और हमारे पास क्या है बेटा, अभी PC हमारे पास है ये, तो अब क्या हो जाएगा 10
क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan कितना डिग्री हो जाएगा बेटा यहाँ पे 60 डिग्री, और tan 60 होता है बेटा √3, और जो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा √3 × x, क्योंकि PC की वैल्यू हमारे पास पहले x आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास ये आ गया √3 × x, ये किसकी वैल्यू हो गई, पूरे हमारे किसकी हो गई, AC। लेकिन हमने एक चीज अभी देखना है कि हमारे पास क्या AC की वैल्यू भी गिवन थी ना, हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सर AB AC पूरा कितना है x प्लस 1.6 है ना बेटा, और यहाँ पे कितना है √3x, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की, भाई x की वैल्यू तो चाहिए मुझे, ये तो पेडिस्टल है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट पर √x - x = 1.6, x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन है नहीं तो अपने पास क्या बचने वाला है, ये तो 1.6 यहाँ रहेगा, और ये x निकालने के बाद अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1। बड़ा आसान है, मैं एक बार यहाँ करके दिखाता हूँ, x अगर कॉमन लोगे तो √3 - 1 बचने वाला है, = 1.6, और x लोगे तो क्या हो जाएगा 1.6 / √3 - 1। अपने क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, बड़ा आसान है रेशनलाइज करना। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आया है 1.6 / √3 - 1। अब क्या करेंगे बेटा, √3 + 1, √3 + 1 ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा a² और -b², ये अपने पास हो जाएगा 1.6 √3 + 1 बाई रूट कट जाएगा 3 - 2 यानी हो जाएगा बेटा 0.8 × √3 + 1 मीटर। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर दिया है, ये अपना 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एक बार चलेंगे बेटा, बोलो भाई क्या स्टेटमेंट है 9th क्वेश्चन की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द एक बिल्डिंग है बेटा, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पे कुछ है, क्या बोला एक बार, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप का जो एंगल है, ये हो गया बिल्डिंग, इसके टॉप का जो एंगल है कहां से, फुट ऑफ अ टावर। एक टावर लगा हुआ बेटा, एक टावर है, इसके फुट से इस बिल्डिंग जो है उसके टॉप की, ये बिल्डिंग की हाइट बताइए भाई, 30 डिग्री। 30 बिल्डिंग की हाइट सर एंगल ये बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बना है ये। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये कितने का बना भाई, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर है 50 मीटर हाई। 5 ऑफ बिल्डिंग। दोबारा सोचिए, यहाँ तक टावर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो टावर है उसका बॉटम लिया और यहाँ से एंगल बना दिया 30 डिग्री। फिर उसने कहा है अब बिल्डिंग का बेस लीजिए और टावर का टॉप ले लीजिए, एंगल बता दिया उसने, ये बता दिया 50 हमारे पास, और वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी हमें निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास ये आ जाए, अगर ये आ जाए तो इस छोटी ट्रायंगल से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ से आ जाएगी, बड़ी वाली ट्रायंगल को देखिए, बड़े वाली ट्रायंगल को देखिए, क्या करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल को लेंगे बेटा, हम ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर CAB, ये हमने ट्रायंगल ले ली, कौन सी CAB ले ली है, और हम क्या निकालेंगे यहाँ पर बेटा, AB निकालेंगे हम, और हमारे पास गिवन क्या है बेटा, हमारे पास है AC, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा कोड, बेस बाई परपेंडिकुलर बेटा कोड हो जाएगा। और जो छोटे वाली जो ट्रायंगल हमने ली है, ये बड़े वाली, इसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो 60 डिग्री का एंगल हमारे पास ही हो जाएगा, √60 की हो तो 1/√3 वैल्यू होती है बेटा इसकी, और AB हमारे पास क्या होने वाला है अभी इनटू में AC, और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 50, तो हो जाएगा 50/√3 मीटर। यहाँ पे छोड़ देंगे बेटा, अभी नहीं करेंगे रेशनलाइज, लास्ट आंसर में करेंगे। अब ये बेटा दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम, अब हमारे पास ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है 50/√3, ये अपने पास आ चुका है। अब बेटा क्या लेंगे हम, दूसरी ट्रायंगल लेंगे छोटे वाली, इन ट्रायंगल कौन से वाली, ABD। अब क्या निकालना हमें इसमें, DB निकालना ना बेटा, DB हमें निकालना है, और हमारे पास क्या गिवन है, DB निकालना था, ये गिवन है, तो टेंजेंट हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा टेंजेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस है हमारे पास। अब टेंजेंट कितना हो जाएगा इसमें बेटा 30 हो जाएगा, इसमें 30, क्योंकि 30 यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है। अभी बेटा DB हमें जब निकालेंगे, जो हमें निकालना है क्या, हाइट है ये किसकी, ऑफ बिल्डिंग, क्या हो जाएगी बेटा, ये बड़ी आसानी से निकल जाएगी हमारे पास,
अब डी भी हमें निकालना कितना हो जाएगा, 10 1/√3 होता है, tan 30 की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू क्या थी 50√3। तो ये हो जाएगा बेटा 50/3। 50/3 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। इस तरह हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा निकाल लिया है, ये 9th क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर एक बार 10 को हम देखेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है 10 भी, और इसी तरह प्रोसीजर रहेगा जैसे हम अभी तक करते आए हैं। एक बार 10 की तरफ हम देखते हुए 10 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेते हैं। भाई क्या है 10 में, क्या बोला है 10 में, स्टेटमेंट बोलो भाई 10 की। Two poles of equal height are standing. दो पोल बेटा इक्वल हाइट के हैं, दो पोल बेटा, एक तो पोल यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये पोल ए और यहाँ पे पोल 2, दोनों सेम हाइट के हैं, बोलिए। Standing opposite each other on the either side of road, which is 80 meter. ये wide. रोड है बेटा 80 meter wide. और 80 मीटर वाइड है, ये पूरा 80 मीटर, और बीच में कहीं पॉइंट ले लो, मिड में नहीं, इसने कहा कहीं भी बीच में एक पॉइंट है, मिड में नहीं बोला है, कहीं मिड में ले लो, कहीं नहीं लिया उसने कहा भी, और यहाँ से और यहाँ कहीं बीच में है, बिल्कुल मिड में नहीं है। ये मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे बीसी रोड पे, और ये यहाँ पे पी और क्यू है, और उसने कहा भाई जो एंगल बनते हैं वो एंगल बताइए। 60 and 30. यहाँ पे 60 बन रहा है बेटा एंगल, सपोज करिए यहाँ पे बन रहा है 30, आगे बताइए। Find the height of poles and the distance of Height the of pole point हमें- from the poles. और क्या निकालना है, Distance of the point. हाँ फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस निकालनी है और ये भी निकालनी है। तो बेटा देखो इसके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन क्या है एक बार देख लेते हैं। ये दोनों कॉमन है, ये एच है तो ये क्या हो जाएगी, H. दोनों साइड से क्या करो, एच की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर दो बस। भाई ये चीज कॉमन है ना, इस पूरे फिगर में क्या चीज, ये दोनों कॉमन है, Yes, sir. तो इस छोटे ट्रायंगल से भी निकालो, इस बड़ी ट्रायंगल से भी निकालो, आमने सामने रख दो। तो पहले लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, क्यू बी ए, क्यू बी ए निकालना हमारे पास क्या बेटा, एच निकालना है ना, निकालना है एच, और हमारे पास क्या है बेटा, देखो इसको एक्स मान लो, ये पूरा कितना है 80. 80, 80 में से एक्स गया, अगर यहाँ मैं 80 इसको minus x. हटा दूँ रोड को, यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स, पूरा 80 था ये एक्स हो गया, 80 माइनस एक्स हो गया। तो बेटा छोटे ट्रायंगल में देखो हमें निकालना है एच, और हम ये लेट कर लेते हैं, हमारे पास है ये एक्स, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट, और कितने डिग्री हो जाएगा बेटा टेंजेंट 60, और एच की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/√3 इंटू एक्स। कोई दिक्कत भाई छोटे वाले ट्रायंगल से। अब दोबारा क्या लेंगे, बड़ी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सी, बी सी ए, बी सी ए, इसमें क्या निकालना बेटा हमें, वही हाइट इसमें भी, क्योंकि ये निकालना था हमें, और हमारे पास जो गिवन है वो क्या है बेटा 80 माइनस एक्स, ये वाला हिस्सा ए सी, और बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, यानी पी सी बाई ए सी हमने लिया है, और हमारे पास ये टेंजेंट होने वाला है, अभी टेंजेंट कितने डिग्री होने वाला है 30, और tan 30 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास क्या, यहाँ पे क्या tan 60 बेटा √3 होता है, यहाँ tan 60 होता है बेटा यहाँ पे √3 इंटू एक्स हो गया, ठीक है, ये गलत वैल्यू थी। और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी बेटा 30, वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू 1/√3, ठीक है बेटा। अब देखो ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों एक्स की वैल्यू है ना, Yes, sir. कंपेयर कर दे, कंपेयर कर देंगे बेटा, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, कंपेयरिंग करने से √3x कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स बाई √3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास बेटा, यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं 3x 80 माइनस x, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा 3x प्लस x 80, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 4x 80, x 20, Yes, sir. x की वैल्यू बेटा 20, यानी जो ये है हमारे पास ये कितना हो गया बेटा 20 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पे 60। लिखेंगे कैसे लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द टावर फर्स्ट फ्रॉम पॉइंट ए इज 20 एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल सेकंड फ्रॉम द पॉइंट ए इज 60, और हाइट ये h कितनी हो जाएगी हमारे पास बेटा √3x, अब क्या हो जाएगा 20 √3, ठीक है, हो जाएगा हाइट ऑफ पोल, ठीक है बेटा। ये हमने सारी चीजें निकाल ली, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 10 क्वेश्चन हमने कर लिए।